हाई में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिक। ये इसका काम है, इसीलिए इसका नाम डाला गया है लो प्रेशर रेगुलेटर विद फ्लो मीटर। विद फ्लो मीटर इसका इसलिए नाम डाला गया, एक तो ये प्रेशर को लो किया, ठीक है ना, लो प्रेशर रेगुलेटर। ये इसका रेगुलेटर है जहाँ से हम 2 लीटर 4 लीटर 10 लीटर 15 लीटर जितना भी इसकी लास्ट कैपेसिटी 15 लीटर की है, हम 15 लीटर पे इसको रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। विद फ्लो मीटर इसका नाम इसलिए डाला गया, इसके साथ में ही एक फ्लो मीटर भी देखो, यहाँ पे नंबरिंग भी है, ये मीटर लगा हुआ है 0.1 1.5 2 3 4 5 ऐसे करके 15 लीटर पर लास्ट हमारा ये जो रेगुलेटर है ये 15 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई करता है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, लो प्रेशर रेगुलेटर। कई बार हमें क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए टीओटी में इसको क्लियर करना जरूरी है कि यही इसका फ्लो मीटर है, ठीक है ना, और यही इसका रेगुलेटर भी है, यहीं से हम रेगुलेट कर रहे हैं। फ्लो मीटर इसके ऊपर है, अलग से कोई मीटर नहीं लगा हुआ है। ये इसका प्रेशर गेज है जो सिलेंडर का प्रेशर बताएगा कि सिलेंडर के अंदर प्रेशर कितना है। जैसे 2000 PSI का इसका सिलेंडर भरा हुआ था, फिर हमने यूज़ कर लिया, हो सकता है 1000 बचाओ 1200 बचाओ 1500 बचाओ, कितना भी वो इसमें शो होगा। ये इसका है टाइटन स्क्रू, ये क्या है इसका टाइटन स्क्रू। और इसके साथ में देखो ये 2 दांत दिख रहे होंगे सभी को, ये 2 पिन जैसी दिख रही हैं, इनको बोलते हैं एलाइन पिन, एलाइन पिन, या इसको टीथ भी बोल देते हैं, नॉर्मल भाषा में हम टीथ भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है सर। उसके बाद में ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीजन आउटलेट, ऑक्सीजन ये आउटलेट। तो ये हो गया हमारा फ्लो मीटर, 40 से 70 PSI पे इसको डाउन करता है प्रेशर को ऑटोमेटिक। इसके अंदर टेक्नोलॉजी बनाई गई है, बड़ा छोटा फिर उससे छोटा ऐसे करके, ठीक है ना, तो उससे प्रेशर क्या है कम हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ये क्या है बैग वॉल मास BVM या अम्बू बैग भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्बू बैग। अम्बू बैग किस लिए बोलते हैं, अम्बू का फुल फॉर्म कोई क्लास से बताए, एम्बुलेंस, अम्बू, अम्बू AMBU अम्बू। अम्बू का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल, मैनुअली यूज़ करते तो मैनुअल, ठीक है ना, और उसके बाद ब्रीथिंग यूनिट, ठीक है ना, अम्बू, इसीलिए इसका नाम अम्बू भी बोल सकते हो, और इसको BVM भी। इसके 3 साइज होते हैं, एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। इन्फेंट का इससे भी पतला सा होता है, छोटा सा होता है, ठीक है ना, और इसके साथ में एक गोल बेबी के रखने के लिए होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इसका बैग वॉल मास्क, तो बैग, ये इसका बैग हो गया, इसके अंदर दिखाएंगे आपको वॉल्व है, देखो ऐसे खुलता बंद होता है, 1 वे है बैग वॉल, और ये मास्क, ठीक है ना, बैग वॉल और मास्क, ठीक है ना। तो इसका नाम इसलिए बैग वॉल मास्क भी इसको कहते हैं। इसके साथ एक रिजर्वर होता है, ठीक है ना, 2600 ml इसके अंदर क्या हो, रिजर्व हो जाता है। जब भी हम इसको ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऐड करेंगे, मैनुअली जब नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है ना, जब हम सिलेंडर के साथ यूज़ करेंगे तो सबसे पहले ये रिजर्वर फुल हो जाएगा, और जब हमें सिलेंडर चेंज करना होगा उस टाइम इस ऑक्सीजन को हम पेशेंट को देने के लिए यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया सर। उसके साथ में, इसके साथ में एक ये क्या है, ऑक्सीजन डिलीवरी पाइप। ये क्या है, ऑक्सीजन डिलीवरी पाइप, जो सिलेंडर के साथ हम कनेक्ट करते हैं और उसके बाद मास्क के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी पाइप। उसके बाद आ जाता है हमारे पास NRM मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क। नॉन रीब्रीथर मास्क का काम क्या होता है कि इसका जो कंसंट्रेशन रेट है वो 80 से 90% कंसंट्रेशन ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है ना, और 12 से 15 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से हम इससे अगर देना होगा तो हम NRM मास्क से देंगे। ये है इसका नोजल कैनुला। तो नोजल कैनुला का काम है कि जब हमको पेशेंट को ये जबड़ा वबड़ा पूरा टूट रखा हो, सिर्फ नाक के स्पेस से हमको ऑक्सीजन देना होती है, तब हम नोजल कैनुला का इस्तेमाल, लेकिन फ्लो रेट इसका कम रहता है, 1 से 6 लीटर, कितना 1 से 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन रेट होता है वो कितना है, 24 से 44%। क्लियर हो गया सर। सबसे लास्ट है हमारे पास ओरोफ्रेंजियल एयरवे, ओरोफ्रेंजियल एयरवे। इसका काम होता है जब हमारा टंग फॉल हो गया किसी पेशेंट का, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तब हमको पेशेंट को ऑक्सीजन या कुछ भी उसको खाने पीने की चीज़ देनी होती है, तब हम ओरोफ्रेंजियल एयरवे का इस्तेमाल करते हैं। इसको नापने का तरीका देख लो सर, जो हमारा लिप्स का लास्ट एंड है यहाँ से रखेंगे और कान के नीचे वाली जो ये हमारी राउंड जो शेप बन रहा है वहाँ तक इसको नापेंगे, ठीक है ना सर। अच्छा ठीक, ये इसका नापने का तरीका है,
ठीक है सर, फिट है मतलब आपके? ये हमारे फिट है अभी। ठीक है सर, साइज़ के हिसाब से सबका अलग अलग साइज़ होता है जबड़े का, तो उसी हिसाब से 0 से लेके 7 नंबर के साइज़ के ये आते हैं, यानी टोटल 8 नोज़। क्लियर सर? तो उसका एक बार एयरवे जैसे तैसे हम ओपन करते हैं, और डालने का तरीका क्या है, इसको ऊपर की तरफ करते हुए इंसर्ट करेंगे। जब ये लास्ट वाला पार्ट हमारे टच हो जाएगा, वहीं से इसको 180 डिग्री टर्न कर दिया जाएगा ये। ठीक है ना सर? डालने के बाद ये इसकी पोजीशन रहेगी ये। ठीक है सर, पहले इसको ऐसे करके टर्न करके डाल दिया सीधा ऊपर, जहाँ टच हो गया, टच होने के बाद 180 डिग्री इसको घुमा देंगे और दांतों के ऊपर इसको बैठा देंगे ऐसे। कहाँ डालते हैं इसको? जीभ के ऊपर जाएगा? जीभ के ऊपर, ठीक है ना, जीभ के ऊपर जो टंग डिप्रेशर होती है उससे जीभ को दबाएंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करके 180 डिग्री घुमा करने के बाद में दांतों के ऊपर इसको फिक्स करके टेपिंग कर दिया जाएगा चारों तरफ से। सिर्फ बंद करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो प्रेशर गेज है ये अपनी तरफ रखना है हमेशा। कहाँ रखना है? अपनी तरफ रखना है। और अपनी तरफ रखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको ये जो एलाइन पिन है, ये देखो इसमें सिलेंडर में क्या है, 2 छेद दिए हुए हैं एलाइन पिन के, दिया हुआ है स्पेस। इस स्पेस में इंसर्ट करेंगे और टाइटन स्क्रू को टाइट कर देंगे। देखें सर, टाइटन स्क्रू को पहले लूज़ कर लो पूरा। लूज़ करने के बाद में इसको क्या करेंगे, हम स्पेस में ये हमने बैठा दिया। बैठाने के बाद में टाइटन स्क्रू को टाइट कर दिया। ठीक है सर, और इसको 0 पे कर देंगे। कितने करेंगे इसको? रेगुलेटर को मैनुअली यूज के लिए जब सिलेंडर ना हो, लेकिन अगर सिलेंडर के साथ हम इसको इस्तेमाल करना चाहें तो सिलेंडर के साथ भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये जो है भरेगा सबसे पहले। हाथ से पकड़ रखना है या उसको अटैच कर? स्टिप्स होती है इसके साथ स्टिप्स भी होती है। ये भी लगा इसी का प्रैक्टिकल है और सही है। लंच का टाइम हो गया।